हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 2 का जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया है। ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। इससे पिछले आपको हम यानी कि दो क्वेश्चन बताए थे, एक लेबनीज थ्योरम और उस पर जो है वो एग्जाम्पल यानी कि आपको हम बताए थे, जो कि आपके एग्जाम में ही आया हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, ये 2012 और 19 में आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। तो ये जो है यानी कि हमें दिया हुआ इफ y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x देन प्रूव डेट ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0, ये जो है वो प्रूव करने के लिए कहता है। तो देखिए इसको जो है वो हमें यानी कि ये हमारा पहले देख लेते हैं। ये जो है वो वाई एन प्लस टू है, यानी कि जो है वो वाई को जो है वो एन प्लस टू बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन जो हमको दिया रहेगा उसको हम दो बार डिफ्रेंशिएट करके उसमें हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा और जो गिवन दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं गिवन। तो ये हमें दिया हुआ है y इक्वल टू ये है साइन m साइन इनवर्स x है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम जो है वो फर्स्ट रख दीजिए, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तब जाके हमें प्राप्त होता है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी वाई अपॉन ये डी एक्स इक्वल टू ये डी बट्टे ये डी एक्स और ये साइन m इंटू ये हमारा साइन इनवर्स x हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हुआ चेन रूल लगेगा, आप लोग क्लास 12 में भी पढ़े थे। और देखिए ये साइन थीटा का यानी कि डी बटे डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो कोस एक्स होता है, ठीक है। तो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 भी लिख सकते हैं। तो साइन का करेंगे तो ये हमारा कोस ये m साइन इनवर्स x हो जाएगा। पुनः हम यानी कि हम इसको करेंगे, इसमें चेन रूल अप्लाई होगा तो फिर इसको करेंगे तो डी बटे डी एक्स एम साइन इनवर्स एक्स हो गया। m एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो ये y1 इक्वल टू ये कोस m साइन इनवर्स x इंटू ये देखिए m है तो ये m कॉन्स्टेंट बाहर और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस ये जो है वो हमारा ये जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए d बटे डी एक्स और ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। अब देखिए ये जो है वो हम क्या करते हैं, देखिए हमको प्रूव करने के लिए यहाँ पे जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम जो है इस साइड भेज देंगे। तो इस साइड पहले यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू ये m कोस ये m साइन इनवर्स x। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, यानी स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए ये जो हुआ यानी बगल में जो हुआ काम चल रहा है, यानी कि घर का काम चल रहा है, इसीलिए जो हुआ थोड़ा बहुत आवाज़ आता होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा m स्क्वायर और ये जो है वह कोस स्क्वायर m साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये क्लास 10th में ही फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आइडेंटिटी होता है। तो अब देखिए यहाँ जो हम क्या करते हैं तो जो है वो हम यानी कि कोस स्क्वायर थीटा हम निकालते हैं तो ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये तो यानी कि आप लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो वो यही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर रखने इसको रहने दीजिए 1 माइनस। अब देखिए इसको फिलहाल जो है वो हम क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, इसको जो है वो हम थीटा मान लेते हैं। तो ये जो है वो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पर हम ये माने हैं तो ये दे दीजिए m साइन इनवर्स x, ये इतना हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए इसका जो है नाम हम फर्स्ट रखे थे साइन m साइन इनवर्स x के स्थान पर अब हम y रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम y रख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू ये एम स्क्वायर 1 माइनस इसके स्थान पे यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये हमें यानी कि मिला है। देखिए एक बार हम डिफ्रेंशिएट किए हैं तो ये इतना है, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि इसको हम u इंटू वी पर तोड़ेंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं बगल में d बटे ये dx। u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u को बाहर करते हैं तो v का डिफ्रेंशिएशन यानी d बटे dx इंटू वी प्लस v को बाहर करते हैं तो u का डिफ्रेंशिएशन ये इतना होता है। तो यहाँ पे u इंटू वी हम लगाएंगे तो चलिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम रहने दिए तो इसका y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2y1 और y1 का करेंगे तो ये y2 हो जाएगा प्लस ये y1 का y1 स्क्वायर को हम रहने देते हैं, इसका करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर हम करेंगे तो ये हमारा m स्क्वायर 1 का तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y और ये हमारा फिर y का करेंगे तो ये हमारा y1 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। ये भाई साहब ऐसे रहेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो यानी कि क्या होगा तो यहाँ जो है वो यानी कि कॉमन भी लेकर काट सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये 2y1 y2 प्लस ये माइनस 2x y1 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू माइनस 2y1 m स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2y1 इसमें भी 2y1 इसमें भी कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा तो ये 2y1 हम जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 कॉमन लिया है तो ये y2 बचा हुआ है और ये जो है वो हमारा क्या बचा हुआ है तो ये प्लस यहाँ पे बच जाएगा कितना बचेगा तो ये 2 कॉमन y1 कॉमन यानी कि x y1 बच जाएगा माइनस के साथ बचेगा और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ पे माइनस 2y1 और यहाँ पे जो है वो y m स्क्वायर ये इतना हो गया। तो देखिए अब जो है वह इसका और इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। तो यहाँ पे जो है जो बचा हुआ है इसको हम इस साइड ही ले आते हैं तो इस साइड ले आएंगे तो यहाँ बचा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और ये माइनस ये x y1 इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा प्लस y m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है हम लेबनीज थ्योरम यानी कि जो है वो अप्लाई करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो नाउ लिख दीजिए और तब जाके यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम यानी कि ये हमारा होता है यानी कि यहाँ पे हम यानी कि शॉर्ट में आपको लिख के यानी कि हम बता देते हैं y इक्वल टू 2 फंक्शन रहता है, एक रहता है u और एक रहता है v। y1 जब हम निकालते हैं तो nc0 वो u दोनों का अंतर यानी n और v नीचे 0 तो v का एक बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं प्लस nc1 u दोनों का अंतर यानी n माइनस 1 और v1 यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन प्लस ऐसे ही रहता है। इसको जो है वो हम यानी कि आपको बता दिए ये जो है वो लेबनीज थ्योरम रहता है। तो चलिए अब जो है वो हम इसको जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि यूँ हम किसको मानेंगे v किसको मानेंगे। तो जो है यानी कि जिसका डिफ्रेंशिएशन यानी करने पर यानी कि जिसका डिफ्रेंशिएशन आसान रहेगा उसको यूँ मानेंगे और सॉरी उसको भी मानेंगे और जिसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा फास्ट रहेगा उसको हम यानी कि यू मानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हम यानी कि इसका जो इसको हम भी मानते हैं। तो देखिए इसको जो है हुआ 2 बार डिफ्रेंशिएशन करिए तो कांस्टेंट आ जाएगा, 3 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको यू यानी भी मान लिए हैं और इसको यू मान लीजिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से चलिए इसको पहले आप जो हुआ इसमें हम यानी कि लगाते हैं, इस फॉर्मूला पर हम इसको बैठा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा nc0, तो ये हमारा हो जाएगा nc0 और जो है वो y n यानी कि y n तो दोनों का अंतर होता है तो n होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y n प्लस 2 हो जाएगा और v
भी मतलब हो गया एक बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं थी, यानी कि ये हमारा ऐसे ही उतर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये NC1। अब देखिए ये जो है हुआ यानी कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हुआ n-1 हुआ, तो n-1 हुआ यानी कि यहाँ पे जो है हुआ n, फिर n-1, फिर n-2, n-3, यहाँ पे n+2 है, तो यहाँ पे क्या होगा n+1 हो जाएगा, यानी n+2 है, ये घटते यानी जाता है, तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, फिर NC2 और ये y। अब देखिए y n+1 है तो यानी घटते जाएगा, तो ये n हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यानी कि तो 0 का तो 0 माइनस 2x का 2 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे भी जो हुआ u इंटू भी लगाइए, तो u हम किसको मानेंगे, इसको, यानी भी इसको मानेंगे, और ये u इसको मानेंगे, तो यहाँ पे जब हम लगा देंगे तो ये हमारा किस यानी कि कैसे होगा, देखिए NC0 और जो है वह यानी कि y, एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ दोनों का अंतर n, और एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ यानी कि n+1, और ये नीचे वाला तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस ये NC1, दोनों का अंतर n-1 हो जाएगा, और जो है वह यहाँ पे देखिए यानी घटते क्रम जाता है, n+1 है तो ये n हो जाएगा, और इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, ये इतना हो गया। और यहाँ पे देखिए प्लस ये जो है वह m² कॉन्स्टेंट बाहर, और y का जो है वह n बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये yn इक्वल टू जो है वह 0 हो जाएगा। अब देखिए सबका मान जो है वो हम रखते हैं, NC0 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस ये x², ये yn+2 प्लस ये देखिए NC1 का मान कितना होता है, n होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -2nx, और ये yn+1 हो जाएगा। अब देखिए NC2 का मान कितना होता है, n इंटू n-1, और जो है वो बटे क्या होता है 2, NC2 का मान ये इतना होता है। और देखिए और जो है वो yn, और यहाँ से देखिए ये जो है वो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस NC0 का मान 1 होता है, ये हमारा हो जाएगा कितना x, NC0 का मान 1 होता है, ये हमारा x इंटू ये हमारा y n+1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो गया। अब देखिए NC1 का मान कितना हुआ n, तो ये हमारा n और ये yn हो जाएगा, और ये प्लस ये जो है वह m² yn इक्वल टू 0, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ जो है वह कैंसिल होने वाला है, तो इसको और इसको जो है वह काट दीजिए। ठीक है, ये जितना आया है बैक साइड लिखते हैं, तो यहाँ नीचे स्पेस नहीं है, देखिएगा आप लोग, ये इतना आया था। चलिए अब जो है वह इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 माइनस ये x² yn+2, और माइनस ये 2nx ये yn+1, देखिए n² प्लस ये n² yn, और माइनस इसको गुना करेंगे तो n yn, और माइनस ये yn+1 इंटू x माइनस n yn प्लस ये m² yn इक्वल टू 0। अब देखिए हैप्पी बर्थडे होने वाला है, क्या होने वाला है, चलिए इसको और इसको हैप्पी बर्थडे कर दीजिए। अब चलिए जो जो कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए ये एक बार आया हुआ है, तो ये 1 माइनस ये x² yn+2 हो गया, और देखिए ये जो है वो yn+1 और ये yn+1 दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन मिल जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2n+1 इंटू x, और ये n+1। देखिए यहाँ से xy n+1 और xy n+1 कॉमन ले लिए हैं, तो ये इतना बच गया है। अब देखिए अब जो है वो हमारा बचा हुआ ये और ये भाई साहब दोनों में yn कॉमन मिल रहा है, तो yn कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये m² माइनस n², ये yn इक्वल टू 0। यही जो है वो हमें क्या मिला था, तो यही जो है वो हमें प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वो हम क्या किए तो प्रूव कर दिए। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।